हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लास्ट क्लास में हमने प्राचीन भारत का इतिहास, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कलेक्शन फिनिश हो गए हैं। ठीक है, इतिहास के अंतर्गत यह है प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हुए वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाके उनको ज़रूर वॉच करें। टोटल 6 वीडियो हमने फिनिश कर लिए हैं। इसी के अंतर्गत हम सफलता सीरीज में अब मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इसी क्रम में हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं इसमें, इस प्ले लिस्ट में, ठीक है, ये सारे इंडेक्स हम क्लियर कराएंगे। आपके विज्ञान, पर्यावरण, आपका राजनीति, ठीक है, अर्थव्यवस्था, संविधान, सब कुछ कवर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलिए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके हर एक वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पर्यावरण, ठीक है, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट तो आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसमें लाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिस भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। हिंदी के 50+ वीडियो इसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके ज़रूर वॉच कर लें। चलिए तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था, किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला है आपका, गुलाम वंश का प्रथम शासक था, इसे भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, क्या थी? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था, किसको प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। चलिए अगला है क्वेश्चन, इल्तुतमिश शासक था, गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की थी, किसने की थी? ये इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था, किसने? इल्तुतमिश ने। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो कौन सा था शासक? इल्तुतमिश। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार पूरा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन झोपड़ा का नामक मस्जिद के पहले निर्माण किया था, कालेज का। ठीक है, कालेज का निर्माण किया था, यानी विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले निर्माण किसका किया था? एक कॉलेज का निर्माण किया था। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा है, क्या है? एक मस्जिद है आपके। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो क्या है? आपके एक मस्जिद है। अगला है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल चांदी एवं तांबा धातुओं के बने थे। चलिए देखिए दोस्तों, इस चैनल में आपका कम से कम समय बर्बाद किया जाता है और ज़्यादा नॉलेज आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। खासकर ये बिहार वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिहार की बीपीएससी द्वारा इसमें पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, तो बिहार टीचर से रिलेटेड या बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बाकी किसी भी वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, अपने सद्गुरुओं के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई थी, किसमें? उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था, क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था।
अमीर ए शिकार, अगला क्वेश्चन है, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलवन को नियुक्त किया, किसने नियुक्त किया? रजिया सुल्ताना ने, रजिया सुल्ताना ने नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्ताना पुत्री थी किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, कौन था? बलबन, बलबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त ए लौह नीति अपनाई, रक्त ए लौह नीति अपनाई, कौन था? बलबन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहे थे? तो जिया-उद-दीन बरनी ने कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के बलबन सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था। सिजदा की परंपरा किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने। अगला आपका क्वेश्चन है, चालीसा ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को तोड़ा, किसने तोड़ा? बलबन ने। अगला क्वेश्चन आपका है, तुगरिल खां ने शासन के दौरान विद्रोह किया था, तो किसके शासन के दौरान? बलबन के शासन के दौरान तुगरिल खां ने विद्रोह किया था। चलिए अब देखते हैं इसमें खिलजी वंश से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। मध्यकालीन भारत में खिलजी वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं वो देखते हैं हम लोग। चलिए, बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक था, कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था, किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ये देख सकते हैं राइट साइड में ये सारे कब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इसमें डिस्क्राइब किया गया है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं इसका प्रूफ के साथ में ये क्वेश्चन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया, किसने किया? अलाई दरवाज़ा में किया गया था, ठीक है। चलिए, वह सुल्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, ठीक है, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना जुड़ी है, किससे जुड़ी है पद्मिनी घटना? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। महारानी पद्मावती थी ना, तो वही वाली ये घटना है जिन्होंने जौहर कर लिया था। ओके, चलिए तो आप लोग इन सब वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार तक रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन एकदम फिट हो जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। चलिए देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था, कौन था? राणा रतन सिंह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, क्या नाम था पद्मिनी के पति का नाम? तो महारानी पद्मावती के पति का नाम था राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन आपका है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, कौन था सेनापति? जफर खां, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था, किसको नियुक्त किया गया था? मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है, खुत और मुकदमों को इस हद तक
पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और इसे घुटनों से परिचम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है, जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो यह शब्द किसके लिखे हुए हैं? A.L. श्रीवास्तव ने ये शब्द लिखे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में तुगलक वंश के क्वेश्चंस देखेंगे। इसी क्रम में हम सारे क्रम क्लियर करेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, इससे हमें क्या है कि नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और इससे आपका कोई खर्चा भी नहीं लगता है। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।